जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की घटिया हरकत का विरोध देश में हर तरफ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में मुसलमानों ने बाजार बंद करके और कैंडल मार्च निकालकर घटना का जहां विरोध किया, वहीं मुजफ्फरनगर में भी मुस्लिम समाज इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आया। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर मुस्लिम समाज के लोग विरोध की तख्तियां हाथ में लेकर सड़क पर उतर आए। उन्होंने पहलगाम में हुई आतंकी घटना का खुलकर विरोध किया और आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार से शीघ्र सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देशवासियों का उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पैगाम इंसानियत के तत्वावधान में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रहमानिया कॉलोनी स्थित पैगाम इंसानियत के कैंप कार्यालय से मीनाक्षी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर अध्यक्ष आसिफ राही ने कहा कि मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश में गम का माहौल है, क्योंकि हमने अपने परिवार के 27 लोगों को खोया है। ये एक ऐसी घटना है जो सोची समझी साजिश और देश को तोड़ने वाली है, भाईचारे को खत्म करने वाली है। ऐसी घटना हमारे 27 लोगों की जान ले गई, जो किसी न किसी परिवार में किसी के भाई, किसी के बाप और किसी के बेटे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उनका पहला मकसद ये है कि जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमारे देश की पूरी दुनिया में है, इसे किस तरीके से तोड़कर कमजोर किया जाए। इसलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला कि धर्म पूछ करके जाने ली गई। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि घटना के बाद सबसे पहले मदद को पहुंचने वाले स्थानीय लोग उसी मजहब के थे। उन्होंने कहा कि उसने एक व्यक्ति जिसने सामने आकर आतंकवादियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी उसी धर्म का था जिस धर्म को वो बदनाम करना चाहते थे। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत का पहला धर्म होता है मोहब्बत और प्यार। हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, सब भाई भाई हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के विरोध में सरकार ऐसा सख्त निर्णय ले जिन लोगों की जान गई है, मरने वाले और उनके परिवार को न्याय मिले। सरकार को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे पूरी दुनिया देखे और आतंकवाद के विरोध में एक नजीर बनकर कम से कम हिंदुस्तान में करता हुआ कोई सोचे। सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट के अध्यक्ष गौहर सिद्दीकी ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पुरअमन माहौल को कुछ नापाक हरकतों की वजह से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम सब लोगों को एक होकर इस हरकत और आतंकवादियों के खिलाफ काम करना चाहिए। जमीयत के मौलाना मूसा कासमी ने पहलगाम में हुई आतंकी घटना को पूरी इंसानियत के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि हम इंसान होने के नाते इस कायराना हरकत की मजम्मत करते हैं। उन्होंने मांग की कि कातिलों को ऐसी सजा दी जाए जो मिसाल और नजीर बने। मौलाना मूसा कासमी ने कहा कि इस्लाम के अंदर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है। जो लोग इसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सही मायनों में इस्लाम की तालीमात से वाकिफ नहीं है। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक है कि जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। मूसा कासमी। कासिम साहब, आज कैंडल मार्च निकाला गया है जो पुलवामा में शहीद हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहलगाम में जो ये घटना हुई है, ये पूरी इंसानियत के खिलाफ है। सबसे पहले हम एक भारतीय होने के नाते और एक इंसान होने के नाते इस कायराना घटना की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। और जो परिवार इसमें जो जिनका कत्ल किया गया है, इस गम की घड़ी में उस परिवार के साथ में हम खड़े हैं। और हमारी एक बड़ी मांग इस सरकार से, हुकूमत से ये है कि उन कातिलों को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि जो एक मिसाल और नज़ीर बने। अफसोसनाक बात है कि मजहब पूछकर गोली मारी गई है, हलाक किया गया है। हाँ, ये मजहब पूछकर जो मजहब का एंगल इसके अंदर आया है, तो इस जो इस्लाम के साथ में इसको जोड़ा जा रहा है, तो सबसे पहले इसकी मजम्मत के साथ साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो जो लोग इसको इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो सही मानों में इस्लाम की तालीमात से वाकिफ नहीं है। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक है कि जितनी इसकी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो बहुत कम है। कैंडल मार्च के शादाई आज एक छोटी सी कोशिश की गई है कि कैंडल मार्च के जरिए अपना एहतजाज और अपनी मांग हुकूमत के जो इख्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है कि हम लोग इस वक्त हिंदुस्तान के साथ, पूरी जो हिंदुस्तानी कौम है वो हुकूमत का जो भी कदम होगा उसके साथ में है और मांग करते हैं कि उनको सख्त से सजा दी जाए। जो 26 बेकसूरों के जो कातिल हैं,
एक उसमें एक ऐसी फैमिली भी थी कि जिनका पता ये चला कि 6 दिन पहले उनका अभी उसकी शादी हुई और वो शादी के बाद में वहां घूमने गए, तो उनके साथ भी वो भी इसमें मारे गए हैं। तो बहुत दर्दनाक घटना है। इबरत बन जाए ऐसी सजा सजा मैं कहा है कि सजा ऐसी दी जाए, इबरतनाक सजा दी जाए। अभी जमीयत उलमा हिंद के हमारे कौमी सदर मौलाना महमूद बदनी साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके ऐसी ही मांग की है कि बेकसूर लोगों के कातिलों तक पहुंचा जाए और इबरतनाक सजा का उनको एक यकीनी बनाया जाए। मेरा नाम गौहर सिद्दीकी है, मैं यहाँ सद्भावना मंच सेकुलर फ्रंट का कन्वीनर। स्टैंडर्ड मार्च निकाला गया है, श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, इस मुल्क की सबकी जिम्मेदारी है, जब मुल्क की बात आए, मुल्क के नागरिकों की बात आए और ऐसी बात आए कि जब पुरअमन माहौल को कुछ नापाक हरकतों की वजह से कमजोर करने की कोशिश की है, उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो सब मुल्क वासी सब लोग एक होकर कम से कम ऐसी कायराना हरकतों के खिलाफ, इन ऐसी दहशतगर्दी हमलों के खिलाफ एक होकर काम करना चाहिए। और हमने आज इसी के सिलसिले पर जो इस कायराना हमले में पहलगाम के कुछ हमारे भारतीय नागरिक, हमारे भाई जो इसमें हलाक हुए हैं, मारे गए हैं और जो लोग शदीद जख्मी हैं, जख्मियों के लिए मैंने दुआ के लिए कहा है और कम से कम ऐसी चीजों के लिए हमने कैंडल मार्च के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करी इस देश में कि ये देश एक है, क्योंकि ऐसे हमले कहीं ना कहीं हमारी साझी विरासतों को खतरा पैदा करते हैं। मैं उनकी जो मारे गए लोग हैं इस हमले में, उनको अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूं और ऐसे कायराना हमले की मजम्मत करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि वो जितनी भी सख्त कदम उठाए, उस सख्त कदम में हम लोग सब सरकार के साथ हैं और ऐसी सजा हो तो ताकि देश से एक नजीर बन जाए और कम से कम ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में इस तरीके का काम करने का मौका न मिले। आज कैंडल मार्च निकाला गया है जी। इस तरह का मुजफ्फरनगर माहौल है, क्योंकि अभी कश्मीर में बहुत बड़ी मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश में गम का माहौल है, क्योंकि हमने 27 लोग अपने देशवासी, अपने परिवार के लोगों को खोया है और अफसोस है कि ऐसी घटना में खोया है जिस घटना के घटित होने के बाद हर भारतवासी का शर्म से सर झुक गया है। ये ऐसी घटना है जो सोची समझी साजिश है और देश को तोड़ने वाली है, भाईचारे को खत्म करने वाली है। ऐसी घटना के में हमारे 27 लोगों की जान गई है, जो किसी न किसी परिवार में, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी का बेटा थे, किसी के पति थे। इसलिए हमने आज ये पैगाम इंसानियत के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाला है, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और आतंकवाद के विरोध में। पहली मर्तबा देखा गया है कि मजहब को बीच में आके देखा गया है। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और उनके पहला मकसद ये है कि जो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, गंगा जमनी तहजीब का देश है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल हमारा पूरी दुनिया में बना हुआ देश है, इसे किस तरह से तोड़ के कमजोर किया जाए। इसीलिए उन्होंने ऐसा खेल खेला है कि धर्म पूछ करके इसमें जाने ली गई हैं, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी यह है कि घटना के बाद सबसे पहले मदद को पहुंचने वाले स्थानीय लोग वो उसी मजहब के थे जिस मजहब को वो बदनाम करना चाहते थे। उनमें एक व्यक्ति जिसने आमने सामने आकर के उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी उसी धर्म से था जिस धर्म को वो बदनाम करना चाहते थे। इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत पहला धर्म होती है, मोहब्बत और प्यार। हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हम सब भाई भाई हैं। इन तरह की हरकतों से कभी हमारा देश नहीं टूटेगा और मेरी उम्मीद है, मुझे विश्वास है, ना ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे में कभी फर्क पड़ेगा। इस तरह की सजा होनी चाहिए। ये सजा सरकार ऐसा निर्णय ले, क्योंकि जिन लोगों की जान गई है, मरने वाले और उनके परिवार न्याय के हकदार हैं और सरकार को तुरंत ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसे पूरी दुनिया देखे और आतंकवाद के विरोध में एक नजीर बने कि कल को कोई ऐसी हरकत करते हुए भी बाकायदा कम से कम हिंदुस्तान में तो सोचे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।